सुनील शेट्टी जी मेरे नाल इस समय जुड़ चुके ने। बॉर्डर 2 आ रही है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, तुहाडे वास्ते खास करके तुहाडे बेटे भी इस फिल्म दे विच ने, होर सारी स्टार कास्ट हैगी है। इस दे नाल इमोशंस नू किस तरह जोड़ के देखते हो? आहन के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे मौत के बाद भी अगर जिंदा रहूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की वजह से। मुझे आज भी याद है, पंजाब रेजिमेंट के साथ था मैं पहले दिन, जब संदेशे आते गाना सुन रहा था। पहाड़ जैसे लंबे चौड़े बहादुर लड़के जब गाना सुन रहे थे, बीच बीच में गुल हो गए और रोते दिखाई दिए। पंजाब रेजिमेंट वाले तुहाडे तो कुछ अपने लिए सुनना चाहोगे? जितना बड़ा सीना है उनका, उतना ही बड़ा दिल है, उतने ही मोम दिल है। आपका कर्ज हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। पंजाब से भी मुझे बहुत लगाव है, दिल बहुत बड़ा है आप लोगों का। कहीं भी तकलीफ हो और अगर वहाँ पंजाबी है तो वो अपने लंगर के द्वारा, अपने काम के द्वारा दुनिया का दिल जीतता ही जीतता है। दिलजीत भी बहुत बड़ा फैन हूँ फ्रॉम अ म्यूजिक पर्सपेक्टिव। वो पहला आर्टिस्ट जिसने हमारे देश का नाम ग्लोबल पर टॉप लेवल पे पहुंचा है। ਜਦੋਂ ਆਹਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? आई थिंक रो रहा था आनमी और मैं भी। ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ 2 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? 100%। सनीपा से मिलता हूँ तो इमोशनल हो जाते बॉर्डर को लेके। पंजाब के बच्चों को खास यही कहूंगा कि देखिए, आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। आपके जैसा स्ट्रक्चर पूरे देश में किसी का नहीं है। मैं हाँ दलीप सिंह। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ जुड़ चुके ने। सुनील शेट्टी जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी दे विच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी पीटीसी के दर्शकों को और पूरी टीम को। बॉर्डर 2 आ रही है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, तुहाडे वास्ते खास करके तुहाडे बेटे भी इस फिल्म दे विच ने, होर सारी स्टार कास्ट हैगी है। इस दे नाल इमोशंस नू किस तरह जोड़ के देखते हो? मेरे बॉर्डर फिल्म ही एक इमोशन है, और क्योंकि पहले बॉर्डर फिल्म में मैं था और अब बेटा आहान किरदार निभा रहा है, इसलिए तो इमोशन बढ़ ही जाते हैं। वैसे भी सनी पा को देखकर ऐसे लगता है जैसे मैं भी उस फिल्म से जुड़ा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप सनी जी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप बॉर्डर 1 ही देख रहे हो। तो अच्छा लग रहा है। अच्छी फिल्म है, एक अच्छी फिल्म बनी है, प्यारी फिल्म बनी है देश के ऊपर और हमारे फोर्सेस के ऊपर। पहली बार आप देखोगे कि ट्राई फोर्सेस यानी डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स तीनों जुड़े हुए इस फिल्म से। तो नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा है, उम्मीद बहुत ज़्यादा है। गानों को संवारा गया, लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं गानों को। दिलजीत और वरुण का भी उस फिल्म में होना आहन के साथ, आहन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिग्गज एक्टर्स है, सुलझे हुए एक्टर्स है, और उसे भी उनके साथ थोड़ा प्यार मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सुनील जी, तुसी आहान की गल की है, जो 97 ਦੇ ਵਿੱਚ बॉर्डर रिलीज़ हुई सी, उस समय आहान जे मैं सही हाँ तो 2 कुछ साल ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ आहान उसी बॉर्डर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ है। एज अ फादर, एज अ एक्टर की एक्सपैक्ट करते हो ना तुम? यही कि सिंसियरली काम करे। मैंने उसे पहले ही कहा था कि याद रखना, ये हमारे फौजियों की कहानी है, इसमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। उन्हीं इमोशन के साथ बह जाना। जितनी रियल रहोगे, जितना सिंपल रहोगे और जितना दिल से कहोगे, दिल से काम करोगे, उतनी इम्पैक्ट दर्शकों पे होगा। और ट्रेलर देख के और बाकी जो कुछ मैं देखा हूँ, लग भी ऐसा रहा है कि वैसा ही हुआ है। और 23 तारीख को फिल्म रिलीज होगी। देखने के बाद ही पता चलेगा अभी दर्शक उसे कितना प्यार देते और संवारते या नहीं। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇजेस ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 97 ਚ ਆਈ ਸੀ,
जी। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪਲੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮਾਚੋ ਮੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾयद रो नहीं सकता, इमोशनल नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, देखिए देश के प्रति और जब फोर्सेस की बात करते हैं, तो काफ़ी वक़्त बिताया मैंने बॉर्डर 1 के दौरान और मैंने एक रियलाइज़ किया है कि जब भारतीय फ़ौज की हम बात करते हैं जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ देश के लिए ध्यान देने और देश के हित के बारे में ही सोचते। तो जब भी मैं ये डायलॉग देता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। मेरे लिए अगर मैं मेरे मौत के बाद भी अगर ज़िंदा रहूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉर्डर की वजह से। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या कोई भी बड़ा दिन हो, जिस दिन हम देश के बारे में बात करते हैं, आई थिंक ये किरदार लोग याद रखेंगे। आर्मी अफ़सर के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे पता है कि वो अलग ही है, उनकी जी। सोच ही अलग है। मुझे आज भी याद है पंजाब रेजिमेंट के साथ था मैं पहले दिन जब संदेशे आते गाना सुन रहा था। जी। पहाड़ जैसे लंबे चौड़े बहादुर लड़के जब गाना सुन रहे थे, बीच-बीच में गुल हो गए और रोते दिखाई दिए। तो मेरा मानना ये भी है कि हर बाप, हर वो इंसान जिसके अंदर दिल है और प्यार अपने देश के लिए, वो उसकी आँखों में नमी और आँसू तो होगी ही होगी, जब हम देश और इन बहादुरों की बात करेंगे। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। आई मीन जितना बड़ा सीना है उनका, उतना ही बड़ा दिल है, उतने ही मोम दिल है। हमेशा प्यार। बस हम यही कहना चाहेंगे कि हम कभी भी जो आप आपका कर्ज हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएँगे। कोशिशें हमारी छोटी-छोटी, लेकिन ये वादा है कि प्यार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पंजाब से भी मुझे बहुत लगाव है। मैं हरमंदिर साहब हर 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 साल आता ही हूँ, गोल्डन टेम्पल आता ही हूँ और जब भी वहाँ भी आता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि दिल बहुत बड़ा है आप लोगों का और दुनिया में कहीं भी तकलीफ़ हो और अगर वहाँ पंजाबी है, तो वो अपने लंगर के द्वारा, अपने काम के द्वारा दुनिया का दिल जीतता ही जीतता है। तो पंजाब के लोगों को भी मेरा प्रणाम, सलाम, प्यार और जी। पंजाब और सिख रेजिमेंट को भी उतना ही प्यार, उतनी ही इज़्ज़त और सर झुकता है नमन से। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ जी। ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? दिलजीत से मेरी मुलाकात नहीं हुई लेकिन अहान हमेशा दिलजीत पा की बात करता ही रहता है हम्म। और आप देखोगे कि अहान के लिए दिलजीत पा हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं जी। और अहान का बार-बार यही बोलना होता था कि पापा इतना प्यार, इट इज़ अनबिलीवेबल और हमेशा दोनों मिलके मेरे बारे में बात करते थे, गानों के बारे में डिस्कस करते थे, डायलॉग्स की डिस्कस करते थे। तो बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से दिलजीत के लिए इस फ़िल्म के लिए भी और वैसे भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ्रॉम अ म्यूज़िक पर्सपेक्टिव। वो पहला आर्टिस्ट जिसने हमारे देश का नाम ग्लोबल पर टॉप लेवल पे पहुँचाया, तो हमेशा हम इंडेटेड ही रहेंगे कि भारत का नाम अगर दुनिया के म्यूज़िक के दुनिया में जी। अगर ऊपर रखा है, तो आई थिंक दिलजीत इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सिंगर्स। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। 71 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। 99 ਵਾਰ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ। जी, ਆਪਰੇਸ਼ਨ जी, ਸਿੰਦੂਰ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ देखिए ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ जी। ਫੌਜਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ। हाँ, आज लोग बोलते हैं कि भारत प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर प्रोग्रेस के लिए जाना जाता है, मैं कहता हूँ कि भारत करेज के लिए जाना जाता है और करेज के लिए अगर हम करेज की बात करें,
तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव करेज की सिर्फ और सिर्फ फौज है। दुनिया का नंबर वन फौज अगर है तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी। और आर्मी की तो बात ही नहीं करे, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखते हैं, शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पे हम पता है कि इमीडिएट नेबर्स हमारे कौन है और क्या चाहते हैं बार बार। ਜੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਹਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? आई थिंक रो रहा था आनमी और मैं भी, क्योंकि 27 साल बाद अगर कोई फिल्म बन रही है, आहान तब 2 साल का था, जी आज 30 का हो चुका है, और 27 और 28 साल बाद बॉर्डर फिल्म कर रहा है। I think उससे बड़ी बात उसके लिए नहीं है, और उसकी सेकंड फिल्म है। कोशिश उसने पूरी की है। बाकी प्यार, आई थिंक अगर पब्लिक को अच्छा लगेगा तो वो नौचार करेंगे ही करेंगे। इंटरनेट में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जी आप इंटरनेट देखोगे तो भरा हुआ है, और लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर अहान, अगर आप हमारे पोस्ट पे कुछ कमेंट करोगे तो हम दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के जी साथ फिल्म देखने जाएंगे। तो आई थिंक जो प्यार उसे मिल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ बॉर्डर, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਜਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸਨਲ ਫਾਦਰ ਤੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹਾਨ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ होएगा ਲੋਕਾਂ ਦਾ? डेफिनेटली नर्वस है। पता है उसे कि उसने उसकी अपनी जान लगा दी है इस फ़िल्म के लिए। तो रिज़ल्ट चाहता है कि अच्छा ही हो। रिज़ल्ट, मैं जानता हूँ कि देश सँवारने वाला है इस फ़िल्म को, जी जैसे म्यूज़िक को उन्होंने सँवारा है। अब जी कितनी बड़ी हिट होगी, वो देखना है। ऐसी फ़िल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है, जी क्योंकि जब हम हमारे हीरोज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे आर्मी के हो, नेवी के हो, एयर फ़ोर्स के हो, बीएसएफ हो, कमांडर्स हो, जी मेन इन यूनिफ़ॉर्म पुलिस हो, स्पोर्ट्समैन हो, जिन्होंने देश के लिए कुछ अचीव किया है, जब उनके बारे में हम फ़िल्में बनाते हैं और वो फ़िल्में चलती है, तो लोगों को एनकरेजमेंट मिलता है कि और फ़िल्में ऐसे बने, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी फ़िल्में बनते रहें और हमेशा बनते रहें, ताकि हमारे फौजियों को वो हौसला और वो ताकत मिले। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ जी। ਉਸੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਮੀਓ ਰੋਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ 2 'ਚ भी होना ਸੀ? 100%, 100%। हर रोज़ सोचता हूँ कि क्यों बॉर्डर 2 का हिस्सा नहीं हूँ। जी लेकिन कोई नहीं, अगर बॉर्डर 3 बनेगी और अगली फ़िल्म बनेगी तो कोशिश यही रहेगी कि बॉर्डर 3 का एक हिस्सा बनूँ, सनी पाक के साथ। ਤੁਸੀਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ 2 ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਨੂੰ याद ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾयलॉग। सनी पाक से मिलता हूँ तो इमोशनल हो जाते हैं बॉर्डर को लेके, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बॉर्डर को लेके। और उनकी भी सोच यही है कि ये फिल्म चलनी चाहिए, अच्छी बनी है, जी चलेगी तो बहुत अच्छा। लेकिन साथ-साथ बोलते भी है कि यार, अगर तुम भी इस फिल्म का हिस्सा होते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि बॉर्डर के दौरान हमारी दोस्ती एक एक बहुत ही इमोशनल बॉन्ड बना था। ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਇਅਰਸ ਦੇ यंग लड़के हैगे हो। 65, 65, 65 65 5 का हो जाऊँगा इस अगस्त को। ਜੀ 65 ਇਅਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ जी, ਸਾਰੀਆਂ जी। ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? पंजाब के बच्चों को खास यही कहूँगा कि देखिए, आपने आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। सिंपल रखिएगा, डाइट पे कंट्रोल रखिएगा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, किसी भी तरह की ग्रोथ एनहांसमेंट प्रोडक्ट्स लेना मत, क्योंकि आप सिर्फ़ अगर रेगुलर एक्सरसाइज़ करोगे, आपके जैसा स्ट्रक्चर पूरे देश में किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, कहीं भी नहीं है।
टैलेंटेड हो आप लोग, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, बहुत खूबसूरत भी लगने वाले हो। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਹਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿ ਆਹਾਨ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ? यही बेटा कि ऐसे ही फिल्में चूज़ करते रहना, जो देश पे, यूथ पे, फैमिलीज़ पे, माँ-बाप पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े, एक बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़े। फ़िल्में बहुत लोग करते हैं, लेकिन फ़िल्मों के ज़रिए जो मैसेज आप देना चाहते हो, वो हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए और हमेशा देश के हित में रहना चाहिए। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ थैंक ਦਿੱਤਾ। यू, ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ थैंक ਇਹ यू। ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਪੱਧਰ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। शुक्रिया, शुक्रिया। सवाल मैंने ठीक समझ लिया ना पंजाबी? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे सवाल अच्छे से समझा सर आपने। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू द बेस्ट पीटीसी विशेस सर, फैमिली। बेस्ट थैंक विशेस यू। सर।